हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितना भी अर्थमेटिक में चैप्टर है पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस के पास आएंगे, लाभ हानि, उसके बाद साधारण ब्याज एसआई, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद हम आगे का चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, वर्क एंड वेजेस हो गया, ट्रेन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वाटर एंड स्ट्रीम हो गया, रेशियो हो गया, एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, और उसके बाद आपका फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये सारा चैप्टर, एज एक छूट गया, उसको हम अर्थमेटिक का चैप्टर सारा को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। रेगुलर मैथ्स का क्लास करेंगे हम 7 PM करेंगे, मंडे टू फ्राइडे करेंगे, ठीक है। तो आप एकदम ध्यान रखेंगे और हम एकदम बेसिक से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपको केवल 4 चीज मैथ्स में आना चाहिए, बाकी आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, हम पूरे को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। हम आपको केवल 4 चीज आना चाहिए मैथ्स के अंदर। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो सीखने के लिए जोड़, घटाव, गुना, भाग, हम उम्मीद करते हैं ये 4 चीज आपको आता होगा। और हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स का सब कुछ मैथ्स में आपको पढ़ाने वाले हैं। बस आप रेगुलर बने रहें और कंटिन्यू क्लास को अटेंड करें, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, जो भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप स्टार्टिंग से पढ़ें और किसी भी पार्ट को मिस ना करें, और मिस करें तो वीडियो अवेलेबल होगा, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, जहां से मैथ्स का परसेंटेज से शुरुआत होता है, ठीक है। हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, 1, 2, 3 क्वेश्चंस, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। हम नंबर ऑफ टाइप्स पे ध्यान देंगे, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। हम 200, 250, 400 क्वेश्चन नहीं करने वाले, लेकिन हाँ, जितने टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, या अदर कोई एग्जाम जिसमें परसेंटेज पूछा जाता हो, हम सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम शुरू से, बेसिक से, यस या नो? क्या आप लोग रेडी हैं? तो चलिए हम 10 से 15 मिनट केवल और केवल आपको ध्यान देना है बोर्ड की ओर। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन और परसेंटेज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी कॉन्सेप्ट लिखना है। पहले आप सुन लीजिए, फिर आप नोट कर लेंगे एक बार, ठीक है, जिसका यूज हम मैथ्स के सभी चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। तो परसेंटेज होता है क्या, वो सुनिएगा। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, 1/2, ठीक है। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। ये याद रखना है आपको। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। क्लियर? 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6, ठीक है। उसके बाद हम आइए आगे का पढ़ते हैं। 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 9.1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5 और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5। बाकी और भी फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो इतना याद करने की आवश्यकता नहीं। हम क्वेश्चंस में जितना फ्रैक्शन वैल्यू एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, आप यहां पे जगह छोड़ दीजिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब आप सुनिएगा, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन आता कैसे है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आता है। चूंकि हमको बेसिक से स्टार्ट करना है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, वैसा भी स्टूडेंट जो आज तक मैथ्स को बहुत सालों से छोड़े हुए, उसके लिए भी आप ध्यान दीजिएगा, हम एकदम बेसिक से बताने वाले हैं। तो हम पहले ये सीख ले, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे आता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आता है, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा। उसको सीखने के लिए क्या करें, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको हम यहां लिखते हैं 33.1/3
परसेंटेज। इसको आप सॉल्व करें, 33 को 3 से गुना करें, 99 और 1 जोड़ दें, इसको इससे गुना करते हैं, इसको ऐड करते हैं, नीचे वाले को क्रॉस में गुना, ऊपर ऐड करते हैं, तो ये होगा 100/3, परसेंटेज का साइन रहेगा। ठीक है, अब हम परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, 100/3/100। अब कुछ नहीं है बट्टे में तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर लिखना चाहें तो ये होगा 100/3 इंटू 1/100। ठीक है, अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1/3। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न मान। अगर कभी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना पड़े, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना पड़े तो आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करना होता है, आपको 100 से डिवाइड करना होता है। और जब कभी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाए तो 100 से गुना करना होता है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुना करेंगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ये रूल है। बाकी और भी परसेंटेज फ्रैक्शन है उसको याद ना करें एट ए टाइम, एग्जाम में चूंकि बहुत सारा है तो इतना बेसिक है, इतना याद रख ले, और बाकी जो भी आएगा आप निकालना जान जाएंगे। निकालने के लिए परसेंटेज हटाएं, 100 से भाग दें, इसको सॉल्व करें, वहां पे फ्रैक्शन के पास पहुंच जाए, और फ्रैक्शन मिला है तो 100 से गुना कर दे, परसेंटेज के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो इतना बेसिक है, ये आपको आना चाहिए परसेंटेज सीखने के लिए। या आगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि पढ़ाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, साधारण ब्याज, सीआई पढ़ाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, उस सारे में यूज होगा। हम कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं करने वाले, जो आप बेसिक 8, 9, 10 के किताब में पढ़ करके आए, हम उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस पे आए, एग्जांपल पे। ओके, चलिए अब हम पहले टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब आप हेडिंग लगा दे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोर एंड लेस, अधिक और कम पर आधारित प्रश्न। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों परेशान नहीं होंगे, क्वेश्चन हिंदी में भी डिस्प्ले होगा और इंग्लिश में भी डिस्प्ले होगा, या कोई क्वेश्चन हिंदी में होगा तो अगला क्वेश्चन इंग्लिश में हम डिस्प्ले कर देंगे, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में परेशान ना हो जाए। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप वहां पढ़ते रहें और 1-2 चैप्टर हमसे पढ़कर देख लें, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट पढ़कर देख लें, अंतर आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप दिल्ली के किसी भी कोने में पढ़ रहे हो या आप पटना या किसी अदर जगह पे पढ़ रहे हो। ठीक है, एक बार हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहे, कंटिन्यू नोट अलग से बनाते रहे, और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा करके देख लें। ठीक है, तो चलिए हम हेडिंग लगा दिया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोर एंड लेस, अधिक और कम पर आधारित प्रश्न। तो एग्जाम्पल नंबर 1 सुनिएगा, इफ ए सैलरी इज 20% हाइयर देन बी सैलरी, यदि ए का जो वेतन है 25% ज्यादा है बी के सैलरी से, तो क्वेश्चन कह रहा है देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी, तो कितना प्रतिशत बी का सैलरी लोअर देन ए सैलरी, ए का सैलरी से। देखिए इस क्वेश्चंस में हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश वाले क्या करेंगे, जो परसेंटेज के बगल में होगा, परसेंटेज के बगल में हाइयर होगा या लेसर होगा, या मोर होगा या लेस होगा। हिंदी वाले परसेंटेज के ठीक बगल में, पूरे क्वेश्चंस को ध्यान नहीं देंगे, ऊपर जब परसेंटेज के बगल में या तो अधिक होगा या तो कम होगा। अगर परसेंटेज के बगल में, ठीक बगल में आप क्या करें, घेरा लगा ले। अगर आप क्वेश्चन लिख लिए तो परसेंटेज के बगल में अधिक है तो परसेंटेज के साथ 25%, 20%, 30%, 33.1/3%, कुछ भी वैल्यू दिया हो उसको आप घेरा लगा ले। ठीक है, परसेंटेज के ठीक बगल वाले को। अगर क्वेश्चंस में अधिक होगा या मोर होगा, क्वेश्चन में अधिक होगा तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। अधिक होगा तो आपको जोड़ना है, और लेस होगा यानी कम होगा तो आपको घटाना है। इस चीज को ध्यान रखें, अधिक होगा तो जोड़ना है, हाइयर होगा तो जोड़ना है, लेसर होगा तो कम करना है, मोर होगा तो जोड़ना है, लेस मतलब अधिक का सेंस जिस वर्ड से आ जाए जोड़ना है, कम का सेंस जिस वर्ड से आ जाए घटाना है। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। हम कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाले हैं। वैसे आप अर्थमेटिक का कोई किताब पढ़ेंगे तो इसमें फॉर्मूला यूज किया गया है, R/100 + R × 100। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला। वहां पे आप फंस कब जाएंगे, जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में दे देगा, कहेगा यदि ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, तो वहां पे फंस जाएंगे। तो हम ऐसा ट्रिक आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही सॉल्यूशन हो जाए। तो समझाएं हम आपको, देखिए ए का सैलरी कितना परसेंट, आप केवल परसेंटेज को देखिए, 25% बराबर कितना होता है, 1/4। अभी हम बताएं 25% का वैल्यू 1/4 होगा, और अधिक होगा तो जोड़ना है, तो 4, 1, 5, ऊपर क्या है 1, जोड़ करके कितना आया 5, तो 1/5 कितना परसेंट का वैल्यू होगा, 1/5 20% का वैल्यू होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का 20% होगा।
आया समझ? इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 20%। क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लिख भी देते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में परसेंटेज के बगल में क्या है, हायर है यानी अधिक है। तो पहले तो 25% का वैल्यू लिख दे। 25% बराबर कितना होगा 1/4, 1/4 होगा 25% का वैल्यू। अगर क्वेश्चन में अधिक है या हायर है तो जोड़ना है, नीचे वाले को ऊपर वाले से जोड़ना है। 4 और 1 कितना होगा 5। ऊपर कितना है, ऊपर है 1, ऊपर कितना है 1 और जोड़ करके कितना आया 5। ऊपर है 1 और नीचे जोड़ करके कितना आया 5। तो आप लिखे ऊपर वाला वैल्यू लिखेंगे और जोड़ करके जो आया उसको लिखेंगे 1/5। 1/5 अगर आपको परसेंटेज याद है फ्रैक्शन का तो डायरेक्ट आंसर लगा दे, लेकिन अगर नहीं याद है तो 1/5 गुने 100। 100 इसलिए मल्टीप्लाई करते किसी भी चीज को परसेंटेज में लिखने के लिए। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 20%। अब इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस है जो हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, यदि ए का आय बी की आय से 33.1/3% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम हो। जल्दी मुझे आंसर बताइए। 33.1/3% अधिक है तो अधिक को ध्यान रखिए जोड़ना है। तो 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 और अधिक है तो 3 और 1 4। तो जोड़ करके कितना है 4, ऊपर कितना है 1, तो 1/4 कितना होगा 25% आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल नंबर 2 की ओर आते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 2 की ओर आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 भी बहुत अच्छा है, आप देखते ही सॉल्यूशन कर पाएंगे। बस हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में यदि ए की आय कॉमा बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब पूरा क्वेश्चन को आपको ध्यान में नहीं देना है, केवल ये देखना है कि परसेंटेज के बगल में अधिक है या कम है। अगर अधिक है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है, बस इतना। बाकी कॉन्सेप्ट भी हम इस क्वेश्चन का समझा देंगे आपको कि ये कैसे होता है। बाकी आप ये मुझे बताएं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। पहले तो आप ये करेंगे परसेंटेज के बगल में कम है तो उसको परसेंटेज के साथ घेरा लगा दे, या तो अंडरलाइन कर दे या घेरा लगा दे, बस इतना समझना है आपको। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, कम है तो घटाना है। तो 5 - 1, 5 - 1 कितना होगा 4। तो ऊपर 1 और घटा कर कितना है 4, 1/4 होता है 20%। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है, हम आपको बता चुके हैं शुरुआत में फ्रैक्शन वैल्यू। ये आपको याद कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना होगा 1/4 यानी 25% होगा। चलिए हम लिख भी देते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है क्या, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, 20% कम हो, 20% कम, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, साथ साथ बोलिएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। ठीक है, पूरा मैथ्स हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आप भारत के किसी भी कोने में हो तो आप ये मत समझिए कि अगर आप दिल्ली मुखर्जी नगर में नहीं पढ़ रहे हो तो आप पढ़ने की चाहत रखते हैं तो बस हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते जाए। आप समझ ले कि वही टोटल कॉन्सेप्ट आपको वही मिलने वाला है। ठीक है, तो आप चूंकि क्वेश्चन में कम है तो 5 - 1, तो 5 - 1 करेंगे, 5 - 1 तो 4 होगा, घटाएंगे। ऊपर कितना है, ऊपर कितना है 1 और घटा करके कितना है, चूंकि कम है तो 4, 1/4 अगर याद है तो आंसर लिख दिया 25%, और नहीं याद है तो आपको परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना आता है 1/4। ऊपर वाला लिखना है ऊपर और जो घटा करके आया उसको लिखना है नीचे, इंटू 100 करना। किसी भी चीज में 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि उसको हम परसेंटेज में लिखना चाहते हैं। 1/4 होगा 25%, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25%। ठीक है, अब अगर इसको कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो ये थोड़ा सा ध्यान दे, हम कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं ऐसा क्यों होता है। तो पहले तो ये मुझे बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम, बी की आय से, जिसकी होगा ना उसको हम नीचे वाला मान लेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। बी की आय से 20% कम हो तो हम मान लेते हैं बी की आय 5 यूनिट है। बी की आय कितना है 5 यूनिट है, हम मान लेते हैं बी की आय 5 यूनिट है। तो 5 का 20% कितना होगा 1 होगा। 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। अगर आप नीचे वाले का सामने वाला प्रतिशत, जितना भी फ्रैक्शन हम आपको लिखा है तो हमेशा नीचे वाले का सामने वाला प्रतिशत ऊपर वाला होता है, नीचे वाले का सामने वाला प्रतिशत ऊपर वाला होता है। तो आप जानते हैं बी की आय से 20% कम है तो हम बी मान लिए 5 यूनिट। 5 का 20% 1 यानी ये कम होगा। तो 5 है उसका 20% कम है तो 20% 1 यानी 5 - 1 तो कितना होगा 4। तो ये 4 हो गया ए का। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो एक
पहले तो मुझे बताइए ये कम कितना पर, तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आप मुझे बताइए ए की आई से ये कम कितना है? ए कितना 4 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25%। तो ए की आई कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए की आई 25% अधिक है। बस इस ट्रिक को अप्लाई करें, इतना समझने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं, हम आगे के क्वेश्चन में यूज करेंगे। बाकी इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट निकाल ही लेंगे। अगर हम मान लीजिए आपको वैल्यू दे दे कि मान लीजिए ए की यदि ए की आय, सुनिएगा एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 16.2/3% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा? इंग्लिश वाले परेशान नहीं होंगे, हम इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को समझाते रहेंगे, ठीक है। 16 क्या बोले हम, जल्दी बताए क्या क्वेश्चन बोले? यदि ए की आय बी की आय से 16.2/3% अधिक हो 16.2/3% का फ्रैक्शन 1/6, 6 और 1 7, ऊपर 1 और 7, 1/7, ये होगा कितना होगा जल्दी बताएं? 14.2/7% आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका फ्रैक्शन आपको पता नहीं, तो पहले फ्रैक्शन बना लीजिए। जैसे 30% आ जाए तो 30% का फ्रैक्शन तो हम लिखा है नहीं, तो 30 अब बट्टा 100 करेंगे तो 10 कट जाएगा। 30% अधिक है तो 10 और 3 13, तो ऊपर 3 और नीचे 13 आया, तो 3/13 गुने 100 करके उसका निकाल लें आप परसेंटेज, ठीक है। तो अगले एग्जाम्पल की ओर आए, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, तो आप घेरा लगा दे या अंडरलाइन कर दे 25% के साथ कम को। अब पूरे क्वेश्चन में अधिक है या कम है उससे कोई मतलब नहीं, परसेंटेज के साथ अगर अधिक होगा तो जोड़ना है, परसेंटेज के साथ कम होगा तो घटाना है। 25% कम हो तो बस इतना ही देख करके आंसर बताएं मुझे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/4, और अधिक है सॉरी कम है तो घटाना है, तो 4 - 1 4 - 1 3, ऊपर 1 और घटा गया 3, 1/3 होगा, 33.1/3% आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए हम सॉल्यूशन भी कर देते हैं ताकि कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। और चूंकि कम है तो घटाना है, तो 4 - 1 कितना होगा? 3, ऊपर कितना है 1, और घटा करके कितना है 3। 1/3 अगर याद है तो लिखिए, नहीं है जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जाए जो आपको हम लिखे नहीं है, तो ऊपर क्या करें, ऊपर जो है उसको लिख दे, जो आया उसको नीचे लिख दे, इंटू 100 कर दे। किसी भी चीज को परसेंटेज में लिखने से के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 33.1/3% आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन हम ऐसा सॉल्यूशन करने के लिए आपको देते हैं, हम पढ़ देते हैं, क्वेश्चन आप लिख लेंगे और सॉल्व करके आप मुझे नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में आएंगे। देखिए अगर आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो हम जैसे पढ़ा रहे वैसे पढ़ते रहे, और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तब भी आपको जितना हम होमवर्क देंगे या जितना क्वेश्चंस हम देंगे उसको आप सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में जरूर करें, जितना भी स्टूडेंट हो देख रहे हैं। ये नहीं कि चलो लेजी के हिसाब से नहीं, अगर हम आपका हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी ये है कि आप भी उस क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लगाएं। और नहीं आए तो आपको एक और सॉल्यूशन करने के लिए हम बता दें कि एक हेल्प के लिए एक संडे को आप मुझे कॉल कर सकते हैं। केवल संडे को आप मुझे 5 PM to 10 PM में यूट्यूब के होम पेज पे नंबर होगा मेरा, उस पर आप लिख करके कॉल कर सकते हैं मुझे। हम संडे को आपको हेल्प कर देंगे, हम फ्री रहेंगे संडे को, आपको हेल्प कर दिया करेंगे, ठीक है। और किसी को ये डाउट हो कि मैथ्स आप शुरुआत कर रहे हो और आज पहला दिन है और आप कुछ नहीं जानते कंपटीशन का, तब भी आप मुझे कॉल करें, हम टोटल चीज आपको समझा देंगे। जहां तक होगा हम प्रयास करेंगे आपको बेहतर नॉलेज दे सके, ताकि आप अपने लाइफ में आगे जो चाहे अचीव कर सके, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, बस जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहें, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आप उसको लिख लें और सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। आंसर आप कमेंट कर दें। एग्जाम्पल नंबर 4 नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ऑप्शन है 30%, ऑप्शन बी 13.1/3%, ऑप्शन सी 23.1/3% और ऑप्शन डी 26.2/3%। चूंकि कंप्यूटर में टाइप नहीं होता है फ्रैक्शन, तो आपको हम जो बोल रहे हैं वही आप ऑप्शन में लिख लेंगे, ठीक है।
चलिए आपको एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 नोट कीजिएगा। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो कॉमा, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? ऑप्शन है 60%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 37.1/3% और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप इसका क्वेश्चन विदाउट पेन आप सॉल्यूशन करने की कोशिश पहले करेंगे, ठीक है, फिर आप सॉल्यूशन कलम से करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगला नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। इस टाइप में इतना ही, और आज हम थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं। हम रेगुलर 30 मिनट का लगभग में 30 मिनट का वीडियो देंगे। अगर आप इसी को ऑफलाइन बैच में पढ़ेंगे तो 1 से सवा घंटे का क्लास होगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस मिटाने का टाइम हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो टाइम बच जाता है। तो आप ये समझिए कि रेगुलर आपको सवा घंटे का क्लास मिल रहा है। आप कहीं भी पढ़ेंगे ऑफलाइन में तो सवा घंटे का क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। और इसी को हम लगभग 30 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि डेली क्लास मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार आपको डेली आपको क्लास मिल सके लगभग 30 मिनट का, ठीक है। मैथ्स का एक स्पेशल बैच का हम आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आपको कंटिन्यू मैथ्स का क्लास मिलेगा। आपको मैथ्स कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, या आप किसी संस्था में पढ़ रहे हो तो वहां पढ़ते रहें, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप 2 चैप्टर हमसे पढ़ लें और वहां एक बार देख ले, जो आपको अच्छा लगे आप उसको वहां कंटिन्यू करते रहे और यहां से भी पढ़ते रहे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आज के लिए अनाउंसमेंट कर, और कोई डाउट हो मैथ्स से रिलेटेड आए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, कोई भी डाउट हो। और संडे को मुझे आप व्हाट्सअप कर दें, हम तब भी आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके आएंगे और बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को इस कोर्स के बारे में, स्पेशल बैच, मैथ स्पेशल बैच के बारे में बता दें। अगर आपको हमसे रीजनिंग पढ़ना होगा तो हम रीजनिंग भी पढ़ाना अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो आप मुझे आएंगे और बताएंगे तो हम आगे चल करके, अभी तो फिलहाल स्टार्ट नहीं करेंगे। जब आपको मैथ्स अच्छा लगने लगेगा तो फिर हम रीजनिंग भी आपको स्टार्ट कर देंगे। 2 दिन हम सैटरडे एंड संडे रीजनिंग भी पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। और ये पे राउंड वाला बटन है, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और ये आपको वीडियो मिल जाएगा कुछ आगे वाला, तो आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।